हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेंट जेवियर्स के जितने भी बच्चे ने आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए आपने दिया था, है ना। इंटरमीडिएट के लिए जितने भी बच्चों ने एडमिशन के लिए 10th के बाद एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो उस पर हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं कि कितना आप लोग का कट ऑफ जा सकता है और किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके हिसाब से मैं आज आपको कट ऑफ बताऊँगा और किन किन बच्चों को दूसरे कॉलेजों की और देखनी चाहिए, है ना, क्योंकि मार्क्स तो आप लोग को उसी दिन दिखा दिया गया। तो सारी चीज़ों पर चर्चा होंगी, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, ठीक है। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी जानकारी हो जाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में बिना देर किए आप लोग सीधे कट ऑफ पर चलते हैं। और पहले एक बार आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ किस तरह से आया हुआ है। और जो बच्चे अभी तक हम मुझे फॉलो नहीं किए, नीचे आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, ठीक है। मैं पहले जेवियर से ही पास आउट हूँ, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि जेवियर के बारे में मुझे अच्छा से पता है। तो आप जेवियर के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें और जो भी प्रॉब्लम आप लोग को लगता है वहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, तो आप लोग भी वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में आप लोग को मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग को मैं पहले क्वेश्चंस दिखा लेता हूँ। मैं आज हिंदी मीडियम वाले बच्चे ने मुझे 2 बच्चों ने भेजा है, तो पहले हिंदी मीडियम की मैं चर्चा कर लूँगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, अभी तक किसी ने क्वेश्चन पेपर मुझे स्क्रीनशॉट करके नहीं भेजा है। अगर किसी के पास है तो आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, जरूर भेज दीजिए। फिलहाल मैं आज हिंदी मीडियम की बात करूँगा और इंग्लिश मीडियम की भी बात कर लूँगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग सीधे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात कि कितने क्वेश्चंस थे आप लोग ये समझ लीजिए, उसके बाद कट ऑफ की बात करूंगा। 40 क्वेश्चंस थे टोटल, सभी 4-4 मार्क्स के थे, मतलब ऑल टोटल मार्क्स आपका हो गया 160, ठीक है। अब ये देखिए हिंदी मीडियम वालों में क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए हैं, कितनी गलतियाँ वो आप लोग पहले देख लीजिए। क्वेश्चंस यार इतना गंदा सेट किया गया कि मैं क्या बताऊँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़राब क्वेश्चन सेट किया गया है। और देखिए, खुद ही देखिए आप लोग, मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ। एक समचतुर्भुज के 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की बीम की ऊंचाई, एक समचतुर्भुज, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये किस तरह का सेंटेंस है, आप ही देखिए, बताइए किस तरह का सेंटेंस यहाँ पे उन्होंने सेट किया है। आज बच्चा कैसे समझ सकता है कि क्वेश्चंस किया क्या गया है। और ये देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिशूल, है ना, त्रिशूल एक वृत्त के प्रभाव वाला कोण है, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन क्यों सेट किया गया मुझे नहीं पता। ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं किसी पाप थीटा, ये पाप थीटा क्या होता है मुझे नहीं पता। तो कैसे इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है, बहुत ही गंदा सेट किया गया है। मैं और भी आगे दिखा देता हूँ आप लोग को। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत परेशानियाँ आई है एग्जाम में क्वेश्चंस मतलब बनाने में। ये देखिए अपरिमेय संख्या, यहाँ पे आपको एक बताना था, तो अपरिमेय संख्या आपको पता होगा कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है। यहाँ पे देखिए 5√3 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये 5 + √3। लेकिन ये देखिए 5 + √9, क्योंकि √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का ये ऑप्शन इन्होंने ठीक मारा है। तो जो बच्चे को समझ में आया इन्होंने फिलहाल ठीक ही मारा है, जो भी इनको समझ में आया। लेकिन आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आ रहे थे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से सेट किए गए। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा का निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू आप लोग को पता होगा p/h होता है। तो p/h जब यहाँ पे 5/13 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू अगर आप निकालिएगा पैथागोरस थ्योरम से, तो 12 आएगा। अब आपको क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/b, क्या होता है p/b, तो क्या हो जाएगा 5/12, है ना। आप समझ में आ रहा है कैसे मैंने बताया, p/b होता है, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको tan थीटा का पूछा गया है, तो 5/12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मारना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही गंदा सेट किया गया, ये तो मुझे पता चल गया देख कर ही, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि परबल का विश्वास उदाहरण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रासायनिक क्रिया में क्रियाएं ऐसा होता है और ख़राब नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चंस जो यहाँ पर टाइप करके डाला गया है, मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम इस तरह से लिया जाना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे को मुझे मैसेज आ रहा है, अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज जरूर करें। इंस्टाग्राम का आपको ID नीचे दिख रहा है, आप लोग भी कॉमेंट करें, बताएँ वहाँ पर कि किस प्रकार के एग्ज़ाम को आपको परेशानियाँ हुई हैं। इस तरह से एग्जामिनेशन कभी भी जेवियर में नहीं हुआ करता था। इससे अच्छा ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है वही ठीक हुआ करता था। और मैं भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही सोच रहा था कि अच्छा रहेगा अगले साल से, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब इन्होंने लिया है। अब बात रहा कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन भी बच्चों के पास क्वेश्चंस आप लोग एक बार सेंड कर दीजिए, और भी आसानी होगी मुझे समझने में। फिलहाल जितने इंस्टाग्राम में मैसेज आए हुए हैं उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊँगा। और आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जीके में आपने जो बताया है बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो जो बच्चे मुझे फॉलो किए थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस भिड़े हैं। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, गांधी जी की दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी। आपको मैंने बताया था कि जो आपके 9th-10th में जो आपको आंदोलन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार देख लेनी है। मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन सा नारा दिया गया, ये मैंने आपको बताया था। और ये देखिए, ये आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है। तो जिन लोगों ने मेरे बात को माना था, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उनसे बन गया होगा। और मैं बता रहा हूँ एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि झारखंड के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो भी सीएम है, सीएम है, गवर्नर है, उनको आप लोग लिस्ट याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को बता दें कि कुछ सेट में पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर झारखंड के कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था। तो देखिए जो मैंने बताया, लगभग बहुत सारे प्रश्न भिड़े हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारी बातों को आप लोग समझें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था उनको अवश्य 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने में आसानी हुई है। कुछ क्वेश्चन आप और देख सकते हैं यहाँ पे, माल से पोजीशन का योग, ये क्या लिखा हुआ है आप ही देखिए, कितना टाइपिंग मिस्टेक है। एक वृत्त की त्रिज्या, ये तो छोड़िए, और आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। पत्थल गाड़ी का संपर्क बैठक होती है, ये बस समझिए पत्थल गाड़ी क्या होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस अजीब आए हुए हैं, इस तरह से सेट नहीं किया जाना चाहिए था। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो बच्चों, आपने खुद ही देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आप लोग के आए हुए हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में बहुत सारे 2-4 बच्चों ने भेजा मुझे क्वेश्चन, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब बात रहा कि कितने बच्चों का कितना मार्क्स जाएगा। तो देखिए, कम से कम 15 से 20 बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम में अपना मार्क्स भेज दिया है, और मैं आपको उनका मार्क्स बता देता हूँ। मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे इसलिए नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि वो लंबाई में दिखता है, तो आप लोगों को क्लीन नहीं दिखेगा, लेकिन उन्होंने कितना मार्क्स बताया मैं बता देता हूँ। हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूँ कि एक बच्चे ने मुझे स्कोर अपना भेजा है 60, ठीक है, और ठीक है, जिसका यूनिक क्वीन करके बना हुआ था इंस्टाग्राम आईडी। और देखिए 60 के बाद मैं बता दूं कि एक बच्चे का आया हुआ है 78, आप लोग समझ लीजिए। एक बच्चे का आया हुआ है 98। एक बच्चे ने मुझे जो क्वेश्चन पेपर खुद ही भेजे हैं, शायद 104 नंबर उनका आया हुआ है, ठीक है। और फिर एक बच्चे ने भेजा है मुझे 109। एक बच्चे ने भेजा है मुझे 68, और एक बच्चे ने मुझे भेजा है 95, ठीक है। तो ये देखिए, मुझे कुल हिंदी मीडियम में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने भेजा है मुझे, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि 40 क्वेश्चंस में 6-7 क्वेश्चंस तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, तो आप लोग उनको हटा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स मैंने बता दिया कि कितने बच्चों ने भेजा है। अब यहाँ से मैं आपको कट ऑफ कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 से ऊपर 2 बच्चों ने लाया है, ठीक है। 100 से ऊपर 2 बच्चों ने लाया। अब मैं मार्क्स कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि 40 क्वेश्चंस थे, उसमें से आप समझ लीजिए कि मैं 6 क्वेश्चन हटा देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ख़राब थे, बनाने लायक नहीं थे, या 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन समझ लीजिए। तो कितने बचे? 34। अब 34 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा, ठीक है, 136 आ रहा है। उसमें से भी समझ लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो 130 मान के चलिए, ठीक है। तो जो बच्चे 130 नंबर लाए हुए हैं, मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात मैं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो कट ऑफ समझ में आ जाएगा और कौन बच्चे आश्वस्त रहेंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से 115 प्लस लाए हुए हैं, वो कंफर्म उनका सीट हो जाएगा अगर उनका मार्क्स अच्छा है 10th में। अगर वो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और 115 प्लस उनका अगर मार्क्स है, तो फर्स्ट लिस्ट में उनके आने की पूरी के पूरे आसार हैं। क्योंकि यहाँ से 8-7 प्रश्न तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो 32 नंबर घटाओगे तो 120-22 नंबर के ही क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, और वो अगर 100% अगर 115 सही ले आते हैं तो उनका कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ये कट ऑफ मैंने बहुत ही मतलब कि 115 जो मैंने बताया वो इतना लाते हैं, तो आप लोग को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि 105 से भी आप लोग को उठाया जा सकता है, तो जो याद रखिए 105 नंबर भी आपके लिए ठीक हो सकता है, यहाँ पे भी मिनिमम जा सकता है, लेकिन 115 वाले सेफ़ हैं। लेकिन 105 जिनका है, जिनके आसपास है, जैसे 104 है, 106 है, तो वो भी आशा कर सकते हैं कि उनको भी वहाँ से नाम उठाया जा सकता है, ठीक है। इनको भी मतलब कि देखें, अगर खुद अभी आपने देखा कि हाईएस्ट कितना गया था, 109 अभी तक बच्चे ने बताया था, और एक बच्चे का 104 गया था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 104-5 भी सेफ स्कोर जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग आशा लगा सकते हैं कि सेकंड थर्ड लिस्ट में, या हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में भी आपको जगह मिल सकती है। तो आपको ये याद रखिए कि कैटेगरी के वाइज भी जाता है, तो कैटेगरी वाइज में आपको मैं बता दूँ कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। जनरल का आप ये समझिए कि अगर 120 जाता है, मैं अनुमान से बता रहा हूँ कि अगर 120 जाता है तो जनरल के बाद ओबीसी में भी 1-2 आता है, तो ओबीसी 1-2 का आप लोग मान के चलिए कि एक नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 116-17 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का आपका 115 जा सकता है,
या 114 भी जाएगा। EWS का कट ऑफ जनरली OBC से कम ही जा रहा है कुछ दिनों को, 1-2 साल से, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस तरह से कट ऑफ जा सकता है। SC ST का सिलेक्शन आपका 105 पर भी या 100 पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जनरल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कैटेगरी जनरल कैटेगरी का 120 गया तब, अब मैं बात करता हूँ अगर जनरल कैटेगरी का 110 गया, आपको जो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, मुझे जितना लग रहा है वो देखिए। मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ 110 के आसपास जाएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम के बारे में बताऊँगा। OBC का और जनरल का कट ऑफ EWS एक आध नंबर का फ़र्क रहता है, मैं एक ही में गिन दे रहा हूँ। 105 नंबर आप लोग मान के रखिए कि 105 से 6 नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। SC ST के लिए देखिए मैं बता दूं, SC ST का सिलेक्शन 90 से 95 में भी हो सकता है अगर उनका मार्क्स 10th में 80% प्लस है तो ये मेरा अनुमान से बता रहा हूं कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा बता दूँ कि अगर मार्क्स आपके कितने भी हों, आपको इसके अलावा भी 2-3 कॉलेजों में अप्लाई कर देना है, ताकि अगर JVR में आपका एडमिशन नहीं होता है तो कोई और कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो आप लोग को अप्लाई करने से नहीं चूकना है, ठीक है। अब ये देखिए कि एक बच्चे ने मुझे 130 मार्क्स भेजा इंस्टाग्राम में, मुझे ये याद नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से है, ठीक है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो आप लोग भी कितने मार्क्स लाए हो, आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए कि आपका हिंदी मीडियम से कितना मार्क्स आया है JVR का एंट्रेंस में, जो कि आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए थे, या फिर हिंदी मीडियम से कितना आया है, या फिर इंग्लिश मीडियम से दिए हो तो कितना आया हुआ है। अगर इंग्लिश मीडियम से मैं बात बताऊँ तो क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग हिंदी मीडियम से तो बहुत अच्छा था और क्वेश्चन में त्रुटियाँ बहुत कम थी। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक्स आपको लगते हैं कि आपके सेट में कुछ थे तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज जरूर करें। तो याद रखिए कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं कट ऑफ बता दूँ कि 120 प्लस आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। और आपको कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया था कि कैटेगरी वाइज हो सकता है कि 110 भी आपके लिए सेफ़ रहे अगर आप जनरल EWS OBC में आते हो तो, और 90-95 प्लस अगर आप लाते हैं 90 से 95 प्लस तो आप SC ST में भी ठीक हैं। और अगर इंग्लिश में ऐसे देखिए, एक बात मैं और बताना चाह रहा था कि अगर आपको जनरल ट्रेंड पता लगाना कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने 10 दोस्त से बात कीजिए। सुनिए आप मेरी बात, 10 दोस्तों से अपने बात कीजिए, 10 दोस्तों के आप मार्क्स पूछ लीजिए, ठीक है। 10 दोस्त ने अगर जैसे मार्क्स बताया, देखिए मैं बता रहा हूँ 80 बताया, किसी ने 85 बताया, किसी ने 90 बताया, मैं अनुमान से बता रहा हूँ, सुनिए। फिर किसी ने 90 बताया, फिर किसी ने 85 बताया, फिर किसी ने 98 बताया, फिर किसी ने 100 बताया। अब देखिए 3, 6, 7 और एक बच्चे ने 102 बताया, एक बच्चे ने आपको कितना बताया 198-92 बताया। तो देखिए आपका कितना कट ऑफ जाएगा। तब याद रखिए कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 3000 बच्चों ने अप्लाई किया। सुनिए मेरी बात, लगभग 3000 बच्चों ने अप्लाई किया। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो 3000 बच्चों में से उनको सिलेक्शन कितना लेना है मैथ ऑनर्स के लिए, मैं मैथ के लिए बात कर रहा हूँ, जो मैथ स्टूडेंट है जो मैथ लेना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे बायो भी लेना चाह रहे हैं, उनका भी कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर कॉमर्स और आर्ट्स का भी मैं बात करूँगा। तो 3000 बच्चे अगर साइंस के लिए अप्लाई किए, मेरी बात समझिए, अगर 2500, मैं पहले हिंदी मीडियम की बात कर ले रहा हूँ, हिंदी मीडियम से 2000 बच्चे ने अप्लाई किया, और हिंदी मीडियम से अगर जैसे 300-350 बच्चों को उठाना है, तो याद रखिए कि हर 6 बच्चे में 7 बच्चे में एक सिलेक्शन होगा, हर 6 से 7 बच्चों में एक सिलेक्शन होगा। तो ये देखिए, तो ये इसमें से जो टॉप 3 हैं, मतलब कि 7 बच्चे में से एक उठेगा, तो 7 बच्चे में से जो सबसे मिनिमम वाले 7-8 बच्चे वो छट जाएंगे। जैसे कि 80 वाले का तो नहीं होगा, अगर आप अपने 10 दोस्त से पूछ के देख सकते हैं, 85 का नहीं होगा, 90 का नहीं होगा, 90 का नहीं होगा, 85 का नहीं होगा, और 98 का भी चांस कम है, 100 और 102 वालों का हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने दोस्त को पूछ कर भी अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार जाएगा, और वो सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने 10-12 दोस्त से पूछें, और अगर आपका मार्क्स टॉप 1 या 2 में आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका होने का आसार ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके टॉप है ना 10% में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब कि आपको टॉप 10% में रहना है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर दूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने इतना एग्ज़ाम दिया, और इंग्लिश मीडियम से भी 2 से 3000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। डाटा अगर मुझे अच्छा से याद है तो लगभग 1,500 से 2,000 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, तो आपको भी टॉप 10 परसेंटाइल में रहने के लिए आपको 200 में बच्चों में आना पड़ेगा, क्योंकि 200 से 300 बच्चे का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग भी समझ सकते हैं कि टॉप आपको कितना परसेंटाइल में रहना है। हर 7 बच्चे 8 बच्चे में आपका सिलेक्शन होगा, हर 8 बच्चे में 1 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से बायो वाले बच्चे भी समझ सकते हैं कि आपका भी मार्क्स अगर टॉप 10 बच्चों में अगर आपका स्कोर है तो आपका अच्छा चांस है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और आर्ट्स और कॉमर्स में, ठीक है,
अगर आपका मार्क्स आप लोग भी अपने दोस्तों से पूछ लिए कि कितना मार्क्स जा रहा है, ठीक है। ऐसे में बता दूं कि अगर आप लोग का भी मार्क्स 100 से प्लस है तो अच्छे चांस है कि आपका भी एडमिशन होगा। तो जितने भी बच्चों का 100 से ऊपर मार्क्स है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए और हम मुझे बताइए कि अगर 90 के ऊपर भी गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, और 80 भी गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपका मार्क्स कितना आया है। और इंस्टाग्राम में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं फॉलो करके, वहाँ पे मैं ज़रूर किसी मतलब ये रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करके हाई कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कट ऑफ आपको मैंने जनरल ट्रेंड बता दिया लगभग कितना सेफ रहेगा, तो आप लोग अगर 100 से ऊपर है तो आप लोग सेफ मान सकते हैं खुद को, ठीक है। बाद में पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। अगर 110 के ऊपर है तो आप और भी ज़्यादा सेफ हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ। धन्यवाद बच्चों।